तो ये गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस आप लोग सोलो लेवलिंग टाइप का मंगा तो देखे ही होंगे, क्या ही खतरनाक मंगा होता है। तो ठीक आज ही वैसे ही एक मंगा लेकर मैं आया हूँ जो कि सेम टू सेम सोलो लेवलिंग की तरह ही है। और इस मंगा पे भरपूर एकदम एक्शन है, ड्रामा है, एडवेंचर है, बहुत सारे कुछ है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सोलो लेवलिंग टाइप का मंगा कोई लोग एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट इशू होता है। तो खैर अगर मैं तुम लोगों के लिए रिस्क लेकर बना रहा हूँ तो अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो खैर एपिसोड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, ये मंगा नोबेल बेस है। इसका नोबेल 2016 में रिलीज हो गया था। इसका 208 चैप्टर है नोबेल पर। इसका रैंक भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो खैर एपिसोड की तरह हम लोग पढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें 2021 का सोल शहर को दिखाया जाता है। तो वहीं पर एक स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ होता है। तो उनमें से एक चश्मा वाला बंदा कहता है कि हे तुम लोग क्या चाहते हो? देखो तुम लोग जल्दी करो, मुझे थोड़ा एकेडमिक के लिए देरी हो रहा है। तो उसके बाद वो लड़का सोचने लगता है। तो तभी चश्मा वाला बंदा कहता है कि देखो अगर तुम लोगों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो जब उन लोगों को इग्नोर करके चले जा रहा होता है तो स्कूल के एक बंदा को ये पसंद नहीं आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे कमीना वहीं पर रुक जा, और उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है। तो तभी उस लड़के को पता चल जाता है। वो अपनी किताब को बंद कर अपने प्रोटेक्शन के लिए उसे एक मारता है। और वो चश्मा पहनने वाला स्टूडेंट उसको मारने के बाद कहता है कि देखो तुम लोग अल्फा गेम खेलना पसंद करोगे या ना करोगे ये तुम लोगों के ऊपर है, लेकिन तुम लोग अगर मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तो तभी स्कूल की वो बंदा कहता है कि हे तू ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तू आज मरने वाला है। तभी उन लड़कों की हेड आकर पीछे से उसके सर पे एक बहुत जोर से मारता है। और फिर वो बंदा मारने के बाद कहते कि तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए खड़ा हुआ है? और उसके मारने की वजह से उस चश्मा पहनने वाला बंदे के मुंह से खून निकलने लगता है। और उसके बाद जिस लड़के को वो उसने पहले मारा था वो लड़का कहते कि हे जिमी क्या तुझे दर्द हो रहा है? ये दर्द तुझे नरक की याद दिला रहा है ना? इसलिए मैं तुम्हें कहा कि हमारे साथ ऐसी एक्टिंग मत करो, हमारे साथ स्कूल में खिलवाड़ करने की कोशिश भी मत करो। और उसके बाद वो चश्मा पहनने वाला बंदा फिर भी उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है, लेकिन वो अकेला उन लोगों की टीम के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर से वो बंदा कहने लगता है कि हे कुक ये लड़का ऐसे सुधरेगा नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कितने देर सर्वाइव कर सकता है, चलो उसे मारते रहो। और उसके बाद वो लोग उसे पीटना चालू कर देता है। और जब वो लोग पीटते हैं तो अचानक से वहाँ पर एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ जाता है। तो तभी वो सारे लोग ये देखकर कहने लगते कि हे ये पर क्या हो गया ये सब? एक अचानक से एक रोशनी आया और फिर उस लड़के को पूछता है कि हे सोबियुक क्या तुमने कुछ देखा है? तो तभी सोबियुक भी कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ समथिंग चमत्कार हुआ। तो तभी वो चश्मा पहनने वाला बंदा उनमें से कुछ कहता है। तो तभी ये लोग कहते कि हे देखो ये कमीना अभी भी जिंदा है। और तभी वो लोग उसके ऊपर पैर रख के उसको कुचलने लगता है और कहते कि हे तू नीचे रहे। और तभी वहाँ पर अचानक से हमारा मेन हीरो का एंट्री हो जाता है वुजीन का। और तभी वो आते कहते कि वाह 20 साल बीत गया है, अभी भी तुम लोगों के बीच में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो तभी उनमें से सोयुक कहते कि व्हाट द हेल ये क्या है? और इधर हमारा मेन हीरो ये देखकर उसकी ड्रेस देखकर कहते कि वाओ इवन यूनिफॉर्म भी एकदम सेम टू सेम ही है। तो तभी वो सोयुक कहते कि हे आखिरकार तुम यहाँ पर आवारागर्दी क्यों दिखा रहे हो? तो ये हमारा मेन हीरो ये सुनते थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहते कि हे तेरे इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू हैविली अपर क्लास मैन को आवारागर्दी कर रहा है? तो तभी वो सारे के सारे ग्रुप इस लड़के को देखकर कहने लगते कि हे क्या हमारा स्कूल का अपर क्लास मैन है? तभी हमारा मेन हीरो वुजीन कहता है कि हे तुम लोग दोस्ती के नाम पर धब्बा हो, तुम लोग दोस्त हो फिर भी एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे हो? तो तभी सोयुक उससे कहते हैं कि हे तू अपर क्लास का हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पर नखरे दिखाना बंद कर और अपने रास्ते पर चले जा। एक पागल आदमी हमारी बिजनेस पर क्यों दखलदारी कर रहा है? क्या तू ये चाहता है कि तेरा नीचे क्लब वाला क्लासमेट तुझे मारे? देख यहाँ पर ऐसे नाटक करना बंद कर और अपने रास्ते पर चले जा। तो तभी हमारा मेन हीरो कहता है कि आजकल का बच्चे इतना रूड क्यों है? देख तू ऐसे एक अपर क्लासमैन के साथ बात कर रहा है जो तुझसे 20 साल के बड़ा है, लेकिन फिर भी वो सोयुक नहीं मानता है और उससे कहते कि हे तू यहाँ पर क्या नॉनसेंस की तरह बकवास कर रहा है? तू अगर यहाँ पर पीटना नहीं चाहता है तो यहाँ से निकल जाओगी क्या अभी? तो तभी हमारा मेन हीरो कहते कि हे अंडर क्लासमैन अगर तू मुझे ऐसे ही चिढ़ाता रहा तो मैं तेरा हाथ को तोड़ डालूंगा। तो उसके बाद सोयुक कहते कि हे क्या तू पागल हो गया है? और उसके बाद सोयुक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो आसानी से उसे डॉज कर लेता है। तभी हमारा मेन हीरो वुजीन कहता है कि हे तुम लोग बहुत दूर जा रहे हो, तुम लोग अपनी अपर क्लास मैन को ग्रिप के पागल कह रहे हो। उसके बाद हमारा वुजीन कहते हैं कि तुम लोगों को कुछ डरावना दिखाना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग सुधरोगे। उसके बाद वो अपनी लैंग्वेज में चुटकी बजाने की कोशिश करता है, चुटकी बजाकर कुछ मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये असफल रहता है। और फिर वो देखते हैं कि वो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है और बार बार वो कोशिश करता है। तो वो लोग कहने लगता है कि हे तुम यहाँ पर यह सब क्या कर रहे हो? तो तभी वुजीन कहती है कि मेरा मैजिक माइंड रियलाइजिंग क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके बाद वो लड़का यानी कि सोयुक कहते हैं कि आज हमारा दोपहर का लंच इतना बेकार क्यों जा रहा है? एक नीच कमीना हम लोगों के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इधर हमारा मेन हीरो उस ट्रिक को प्रैक्टिस करे कि यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा है। और अभी यहाँ पर और एक लड़का आ गया हम लोगों के साथ बदतमीजी करने के लिए। और उसके बाद हमारा मेन हीरो यानी कि वुजीन उसकी एक फिंगर से उस लड़के के सर पर मारता है। एक उंगली में इतना ताकत होता है कि वो सीधा जाकर वॉल पर टक्कर खा जाता है। और इधर चश्मा पहनने वाला वो स्टूडेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बाकी सारे सोयुक के दोस्त भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। और उसके बाद वुजीन कहते हैं कि ऑलराइट ठीक है अभी नेक्स्ट कौन आएगा? उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, उसकी दोस्त लोग को भी हमें परे रहते हुए दिखाया जाता है। और इधर वो चश्मा वाला बंदा ये देखकर मनी मन सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही ऑसम है, उसने सिर्फ एक फिंगर से 4 लोगों को घायल कर दी। कोई भी मैटर नहीं करता है कि वो कितना इनसिग्निफिकेंट है और वो लोग अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आखिरकार ये पर्सन है
है कौन। तो उसके बाद वो चश्मा वाला बंदा ओजिन से कहते कि थैंक यू। तो तभी ओजिन कहते ये कुछ भी नहीं है। तो तभी वो लड़का कहते ओके बट मेरा सर अभी थोड़ा सा दर्द कर रहा है। तो उसके बाद ओजिन पूछता है कि आज का दिन कौन सा है। ये सुनकर थोड़ा सा उस लड़के को समझ में नहीं आता कि ये डेट क्यों पूछ रहा है। तो तभी ओजिन फिर से पूछता है कि आज का डेट क्या है। तो उसके बाद वो लड़का कहते हैं कि ये सितंबर का 10th है। उसके बाद ओजिन फिर से पूछता है कि ये कौन सा साल है। तो वो लड़का कहते हैं कि 2021। यार ये सुनते ही ओजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, कहते हैं कि क्या। तो उसके बाद फिर ओजिन कहते कि मुझे 2016 में बुलाया गया था और अभी 20 साल गुजर गया है, तो मुझे 2036 में होना चाहिए था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो वहां से चले जाने लगता है और उस बंदे को कहने लगते है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और आज से परेशान मत होना। और इधर वो चश्मा पहनने वाला बंदा सोचने लगती है कि असल में ये पर्सन है कौन। और इधर हमारा मेन हीरो फिर से उसका चुटकी बजाना ट्राई कर रहा होता है। तो ये देखकर वो कहने लगती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो रिपरेटर बनने के लिए बहुत ज्यादा पागल दिख रहा है। उसके बाद हमारा मेन हीरो वहां से वापस आने लगता है। तो वो ये देखकर वो लड़का सोचने लगती है कि वो वापस क्यों आ रहा है। वो मनी मन ढूंढने लगता है और सोचने लगती है कि इधर मत आओ, तुम चले जाओ यहाँ से। और उसके बाद उस दिन आकर उससे पूछता है कि एक्सक्यूज मी तुम्हारा नाम क्या है। तो वो चश्मा पहनने वाला बंदा कहते हैं कि मेरा नाम है जेमिन। उसके बाद उस दिन पूछता है कि ओके जेमिन क्या तुम्हारे पास पैसा है। उसके बाद उस दिन उसके कान पर फुसफुसा कर कहने लगती कि हे मुझे अभी जल्दी जाना है और तुमने देखा कि मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। और इधर जेमिन सोचने लगता है कि मैं ये कौन सा पागल आदमी के हाथ में पड़ गया यार। उसके बाद उस दिन उसे फिर से कहते हैं कि देखो मैं अगर ऑनेस्टली तुम्हें कहूँ तो मैं एक दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया हूँ और मैं मॉलिक्यूलर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हूँ इस अर्थ पर। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान मेरा माना मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देखो अगर मेरा ये सिस्टम कर जाता तो यहाँ पर मेरा टेलीपोर्ट जैसा कुछ हो जाता और मैं एकदम मेरे घर के सामने चला जाता, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है यार। तो उसके बाद जेमिन पूछता है कि तुम्हें कितना चाहिए। तो उसके बाद उस दिन कहते हैं कि 2000। उसके बाद सीन शिफ्ट होते उस दिन उस 5000 यूनिट्स को देखकर कहने लगते कि मैंने उससे 2000 मांगा था लेकिन उसने मुझे 5000 इंस्टेंटली दे दिया। वो एक बच्चा लड़का है और मैंने उसके पास से कभी भी पैसा नहीं लिया है, तो इसे मैंने डेफिनेटली वापस करना चाहिए। उसके बाद वो अपने आप को शीशे में देखकर सोचने लगते कि 5000 आज के टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा राहत की बात है, अभी तक ज्यादा समय नहीं बीता है। तो अभी मेरा एज 26 साल का है, तो मेरा फैमिली को मेरा फेस याद रखना चाहिए है ना। माँ और पापा का अभी एज 50 हो गया है और अभी सुया अभी 7 साल का हो गया है, तो कभी वो बहुत बड़ा हो गया होगा। तभी वो अचानक से वहाँ पर मिलिट्री देखता है। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि यहाँ पर मिलिट्री क्यों है, शायद यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होगा। और फिर वो सोचने लगते हैं कि सीरियसली यहाँ पर क्या हुआ है। तो वहीं से कुछ लड़की गुजर रही होती है, तो उन लोग को देखकर वो कहते हैं कि एक्सक्यूज मी गर्ल, उस सबवे एंट्रेंस पर इतने सारे मिलिट्री गार्ड क्यों है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। और ये सुनते वो लड़की लोग हंसने लगता है और हंसकर कहती है कि ऑफकोर्स मिलिट्री कालकोटरी के एंट्रेंस पर गार्ड दे रही है। अंकल क्या आप नॉर्थ कोरिया से आए हैं। तो ये कहकर वो लड़की लोग चले जाती है वहां से। और इधर हमारी ओजिन पूछने लगती है कि ये लड़की लोग यहाँ पर क्या कर रही है। ये सब छोड़ो, मुझे सिर्फ अभी बस पकड़ना है। उसके बाद वो एक सबवे के पास जाता है बस पकड़ने के लिए और वहीं पर कोई भी मिलिट्री नहीं होता है। तो वो मन मन कहने लगते कि यहाँ पर कोई मिलिट्री नहीं है। उसी एंट्रेंस गेट पर ताला लगाया होता है। तो वो ये देखकर सोचने लगते कि यहाँ पर लॉक क्यों किया है, क्या यहाँ पर सचमुच कुछ हुआ है। तो उधर ही वो देखता है कि अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है। और फिर वो सोचने लगते कि क्या ये सबवे अभी काम नहीं कर रहा है। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेशन वो लोग पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उसके बाद वो जब वहाँ पर लॉक करने की कोशिश करते थे तभी वहाँ पर एक नोटिस आ जाता है कि आप कालकोटरी में डगांगोन स्टेशन पर पहले एंट्रेंस की है। ये देखते ही वो शॉक हो जाता है और फिर उससे याद आने लगते उस दोनों लड़के के बाद वो लोग जिस कालकोटरी के बारे में बात कर रहे थे वो सचमुच है। तभी वहाँ पर और एक नोटिस आता है कि इस कालकोटरी पर एक राक्षस है। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि इस सब स्टेशन पर मॉन्स्टर है, इन 5 सालों में इस पृथ्वी पर क्या हो गया है। तो उसके बाद वो वहाँ से रिटर्न जाने की कोशिश करता है। जब भी उस ताले को छूता है तो तभी वहाँ से निकलता है कि आप यहाँ से रिटर्न नहीं जा सकते, आपको रिटर्न जाने के लिए रिटर्न स्टोन की जरूरत पड़ता है। और फिर वो अकेले में ये सोच लेती कि भगवान इसे ऐसे बंद नहीं किया गया है, कुछ ना कुछ तो रीजन है, मुझे अभी यहाँ से रिटर्न जाने के लिए मुझे एक रिटर्न स्टोन ढूंढना होगा। उसके बाद वो कहने लगती कि क्या ये मेरा फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सचमुच कोई राक्षस आने वाला है। तभी अचानक से उसके पीछे एक मॉन्स्टर चले आता है। तो वो सोचने लगती कि मेरे पीछे कुछ ना कुछ तो चीज है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर चले आता है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसे रोकने के लिए। और तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसकी मैजिकल पावर तो यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। फिर वो वहां से जैसे तैसे बच जाता है, मतलब यानी कि डॉज कर लेता है। फिर वो इस मॉन्स्टर को देखकर सोचने लगते हो कि इसे तो थोड़ा सा ड्रैबिट की तरह देखने हैं। फिर मन में सोचने लगते कि ये राक्षस यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर तो अल्फान होना चाहिए था। और तभी वो वहीं पर एक लोहे का स्टिक को देखता है और दौड़ के जाके उसे लेता है। और फिर ये लेकर मन सोचने लगते पहले हम लोग इससे लिपट लेते हैं। तभी वो मॉन्स्टर जब उसे अटैक करने के लिए आता है वो उसके सर पे वो घुसा देता है। फिर वो कहने लगती कि हाँ हालांकि अभी मेरा मैजिक तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक ड्रैबिट मेरे साथ। तो उसके बाद वहां पर अचानक से और भी सारे मॉन्स्टर चले आता है और ये देखकर वो जिन कहने लगते कि वो लोग ए 1 by 1 आ रहा है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो इन सारे मॉन्स्टर को भी मार देता है और फिर कहता है कि मैं इस ड्रैबिट्स का देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यानी कि डेंजरियस हो सकता है अगर यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है। तभी अचानक से नोटिस आ जाता है कि लेवल अप, और वो देखते हैं कि उसका लेवल अप हो गया है। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये लेवल अप जैसा है, तो ये लेवल अप जैसे ही है। ये देखकर वो भी थोड़ा सा शॉक रहता है और सोचने लगते हैं क्या सचमुच मेरा पावर खत्म नहीं हो गया। उसके बाद उसकी वहाँ पर स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है। देखो यहाँ पर बहुत कुछ सारे लिखा हुआ है, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस फोटो को देखकर पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं इतने सारे कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इसका नाम है कांग उजिन। अभी फिलहाल उसका एनर्जी पावर, मैजिकल पावर सभी लोग मतलब सब कुछ 0 है। आगे आगे जितना लेवल बढ़ेगा ये आता रहेगा। और उसके बाद उजिन कहने लगते कि लेकिन अभी मेरा सिर्फ लेवल 1 है, अनडिटरमाइंड। फिर कहने लगते कि मुझे नहीं लगता कि ये सारे के सारे चीज इतना बड़ा मतलब बुरा है। जब ये चीज सोल से भर जाता है तो ये बहुत भी ज्यादा
पावरफुल हो जाता है। लेकिन अभी भी मेरा क्लास है निक्रोमेंसर। तो उसके बाद उसके सामने कॉम्बिनेशन बॉक्स, अचीवमेंट बॉक्स, ये सब कुछ आता है। तो ये देखकर वो सोचने लगते कि ये सब क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन बॉक्स पर इन्वेंटरी पर देखकर समझ जाते कि ओ अच्छा, तो मैं यहाँ पर मटेरियल एक साथ करके एक सामान कॉम्बाइन कर सकता हूँ। चलो अभी अचीवमेंट शॉप को थोड़ा देख लेता हूँ। सारा सब कुछ देखने के बाद वो कहने लगती कि ये अल्फा पर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या ये ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की तरह है? बहुत ही मजेदार। उसके बाद वो ये सोचने लगते कि अभी इस मूवमेंट पे उसे कौन सा स्किल चाहिए। मुझे अभी रिटर्न स्टोन को ढूंढने के लिए सर्च की जरूरत है और ये सारे राक्षसों के साथ लड़ने के लिए डिटेक्टिव और सेलेस्टियल सोल्जर की जरूरत है और ये सब करने के लिए उसे एक के लिए 10 पॉइंट चाहिए था और उसके पास अभी फिलहाल इतना अचीवमेंट पॉइंट नहीं है। तो उसके बाद वो सिर्फ उसकी स्टेट को एडजस्ट करता है उस समय। तो ये लेने के साथ ही साथ उसके सारे के सारे पॉइंट बढ़, जैसे कि स्ट्रेंथ 15 बढ़ गया है, स्टेमिना 13 प्लस हो गया है, इंटेलिजेंस 15 प्लस हो गया है, मैजिक पावर 10 पावर हो गया है, रिकवरी 10 प्लस हो गया है, हीलिंग पावर 10 पावर हो गया है और डोमिनेशन भी 9 हो गया है। तो इतने सारे कुछ लेने के बाद उसके पास और कोई भी पॉइंट नहीं होता है, अभी उसे पॉइंट्स की जरूरत है। इसके बाद वो इतने सारे ताकत देखने के बाद सोचने लगते कि नॉट बैड। तो बाद वो ये सोचने लगते कि अभी उसका गोल क्लियर है, उसे सिर्फ पॉइंट चाहिए और फिर वो मन में सोचता है कि चलो अभी हम लोग चलते हैं। अभी भी और 10 पॉइंट चाहिए वो सर्च आइटम ढूंढने के लिए। सर्च जो स्किल है वो अगर मैं और 5 डेबिट्स को मार सकता हूँ तो मुझे वो सर्च स्किल मिल सकता है। इसके बाद वो मन सोच रही थी कि अभी मुझे वो रिटर्न स्टोन को ढूंढना होगा और यहाँ से स्कल्प होना होगा। वो सारे के सारे मॉन्स्टर जब उसकी तरफ आने लगते थे वो सोचता है कि हे तुम लोग अपनी मौत के लिए यहाँ पर आ रहे हो। उसके बाद वो वहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया है और उसका लेवल और भी आप होकर लेवल 3 पर चले जाता है। इसके बाद इन लोगों को मारते मारते वो थक जाता है और कहती है अरे बाप रे, ये लोग तो यहाँ पर बहुत सारा है, इन लोगों का कोई एंड नहीं हो रहा है। उसके बाद वो अचीवमेंट शॉप से सर्च स्किल और डिटेक्टिव स्किल को ले लेता है। तो वो रिटर्न मतलब सर्च स्किल लेने के बाद वो कहते हैं कि वो रिटर्न स्टोन को ढूंढो। उसके बाद वहीं पर कुछ भी हलचल नहीं होता था। उसके बाद वो सोच लेते कि शायद वो उसके पास वो नहीं है, मतलब उसके आसपास वो रिटर्निंग स्टोन नहीं है। उसके बाद वो सोचते हैं कि सिर्फ अभी एक ही रास्ता बचा हुआ है, मतलब एक ही जगह बचा हुआ है। तभी वो नीचे देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर है। वो मन सोचने लगता है कि क्या मुझे उधर नीचे जाना चाहिए? इतने सारे मॉन्स्टर के साथ अकेला लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा डेंजरियस हो सकता है। उसके बाद वो अचीवमेंट शॉप को खोलता है और एक स्किल बुक को खरीद लेता है। उसके बाद वो वहां से स्केलेटन सोल्जर्स को खरीद लेता है और फिर कहता है कि उसके बाद वो सोचता है कि मैं अपने 10 पॉइंट को डिवाइड कर दूंगा मैजिकल पावर और डोमिनेशन पर। तभी वो कहती है कि अराइज हेंजेन। तभी वहां से बहुत सारे स्केलेटन बाहर निकल जाता है और वो कहते हैं कि अभी चलो, अभी तुम लोगों का बारी है। उसके बाद वो सारे के सारे स्केलेटन चले जाते हैं उन मॉन्स्टर के साथ मारपीट करने के लिए। वो सारे के सारे मॉन्स्टर इन स्केलेटन को मारने लगता है। ये देखकर वो सोच लगती है कि मतलब उस दिन सोच लगती है कि हमारा जो अभी स्केलेटन सोल्जर्स की करंट लेवल है वो लोगों की डेविड के साथ कोई भी मैच नहीं है। उसके बाद उन सारे स्केलेटन को कहते हैं कि हे तुम लोग अपने शरीर से उन लोगों को ब्लॉक करो। फिर वो मन ये सोचने लगती है कि ये बहुत ही बेहतर होगा अगर वो डेविड के जो पहला अटैक होता है वो अपने बॉडी के साथ मतलब उन लोगों को रोके। इसके बाद ये भी सोच लेती थी कि तब हमला करना जब वो ट्रेविस का गतिविधि यानी कि मूवमेंट्स रुक जाता है और फिर नए स्केलेटन सोल्जर्स को बुलाने के लिए उस डेविड की लाशों को इस्तेमाल करना। और फिर से वो कहते हैं कि समोन और भी ज्यादा स्केलेटन बाहर निकल आ जाता है। फिर उस दिन उस स्केलेटन को कहते हैं कि फिर से उन लोगों को ब्लॉक करो। फिर सारे के सारे स्केलेटन इन लोगों को ब्लॉक करने लगते हैं और उस दिन आके इन लोगों को मारने लगता है। उसके बाद कुछ समय तक एक ही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहा कि समोन अगेन ब्लॉक अगेन, समोन अगेन ब्लॉक अगेन। और उसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, सारे के सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और फिर उस दिन कहते हैं कि चलो अभी हर समय का वापस जाने का टाइम आ गया है। उसके बाद वो फिर से कहते हैं कि सर्च रिटर्न स्टोन, तभी उसे बगल में उस रिटर्न स्टोन मिल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एग्जिट के पास, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आ रहा होता है और आते ही देखते हैं कि उस जगह की गेट ताला लॉक खुला हुआ है। ये देखते वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगते हैं कि व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है। इस बात से डर है कि अंदर कोई सिविलियन गया होगा। उसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए रेस्क्यू टीम को फोन लगा देता है। तभी वो अचानक से वुजिन को देखता है। तभी वो वुजिन को देखते कहते कि क्या तुम जागे हुए हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक लड़के को दिखाया जाता है। जो लड़का कह रहा होता है कि हम लोग तलहटी में राइड करने के लिए अपनी जान को जोखिम पर डाल रहा है और वो लोग सिर्फ बैठे रहते हैं और फालतू में कमीशन लेते हैं। बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। अगर मैं इसे परचेसिंग ऑफिस में रिपोर्ट करता तो मैं बेवकूफ होता। अगर मैं इसे कले बाजार में उतारू तो मुझे कहीं ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो तभी अचानक से उसे पैसे चेक हुए, कहती कि हे कमीने, तुझे ऐसा करने से तुझे कितना पैसा मिला है। तो तभी वो लड़के कहते कि तो तुम कौन हो। तो तभी वो लड़की कहती कि मैं एक ग्रीम रिपेयर हूँ जो मैं तुम्हारे लिए आए हो यहाँ पर। तो ये लड़की है हावरन गिल, मेन टीम कैप्टन ली यूनिंग। डंजन गिल से हमारे ब्लैकस्टोन चुराने की तरह हिम्मत कैसे हुई, क्या तू मरना चाहता है। तो तभी ये सुनती वो लड़का कहते कि क्या वारंग। तो तभी वो लड़की यानी कि ली यूनिंग कहती कि अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मेरे साथ चुपचाप क्यों नहीं आते हो। और उसके बाद वो लड़का सोचने लगता है कि अब जब ये मतलब नौबत आई क्या है तो मुझे भागने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और तभी वो लड़का अपनी पावर का इस्तेमाल करता है इसे बचने के लिए उससे और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसी तरह से फॉलो करूंगा। और उधर वो लड़की इसे आसानी से डॉज कर लेता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है और फिर आते कहती कि तो फिर मर जा तू। और फिर उस लड़के को अपनी तलवार से मार डालता है। तुझे बस मेरा बात सुनने चाहिए था और मुझे फॉलो करना चाहिए था। और तभी उस लड़की के मोबाइल से एक मैसेज आती है कि तुम जल्दी से जल्दी उस डेंजन पर चले जाओ, वहां पर जाकर पुष्टि करो। तो ये मैसेज देखने के साथ साथ वो लड़की सोच लगती है कि ये कौन लीडर आदमी है, मतलब फियरलेस। और इधर उस दिन बस स्टॉप पर खड़ा होकर सोचने लगता है कि मुझे कौन सा बस लेना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो कार पे उठकर उसकी पहली वाली घर पे चले आता है। वहां पर आने के साथ वो कार से जब उतरता है मतलब बस से, तो फिर वो सोचने लगता है कि यहाँ पर डेंजरस और मॉन्स्टर है। मैं जब दुनिया को जानता था वो दुनिया अभी नहीं रहा। अभी ये प्लेनेट अल्फान जैसा नहीं है। मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर इतने सारे कुछ हो गया है। उसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि आई होप कि मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये
सोचते सोचते वो अपनी पहली वाली घर के पास चला जाता है। वो आती ही बहुत ज्यादा शौक रहता है और कहता है कि हालांकि ये तो मेरा सही जगह है लेकिन मेरा घर कहाँ है। तभी वो वहाँ पर सामने देखता है कि बहुत बड़ा एक बिल्डिंग जहाँ पर उसकी घर होना चाहिए था लेकिन वहाँ पर एक बिल्डिंग है। फिर वो कहने लगता है कि क्या मेरा फैमिली ने यहाँ से मूव कर लिया है, मतलब कहीं और जगह चले गए हैं। उन्हें ढूंढने में आज मुझे बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तभी अचानक से उसको पेट में चूहा दौड़ने लगता है, यानी कि भूख लगता है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि आज मैंने कुछ खाया नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो एक रेस्टोरेंट पर जाकर नूडल्स खा लेता है बड़ी मन से और ये खाने के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है और वो कहते हैं कि अभी मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं धरती पर वापस आया हूँ। उसके बाद वो अपनी जेब से थोड़ा सा सिक्का निकाल कर कहने लगता है कि आज मैं कोई भी पीसी कैफे और जिम बारे में तो सोच ही जाओ, मतलब भूल ही जाओ, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। और मैं बता देता हूँ कि जिम क्या होता है। तो जिम ऐसा एक जगह है जहाँ पर आप लोग ओवरनाइट सो सकते हैं। वहाँ पर सारे के सारे सुविधाएं भी मिलता है सोने के साथ साथ। क्या आज मुझे सबवे स्टेशन पर सोना होगा? लेकिन अभी ये सबवे स्टेशन पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं और अभी मेरे पास इनफ मनी भी नहीं है रात की डिनर का खाना खाने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे आज रेमन से डिनर का काम चलाना पड़ेगा। तभी उसे उस लड़के का याद आता है और सोचने लगते हैं कि ये लड़का कहाँ है अभी। और तभी अचानक उस कैफे में उसके सामने वही लड़का चले आता है। तभी वो लड़का उस दिन को देखते ही सोचने लगती है कि अरे बाप रे, ये लड़का यहाँ पर फिर से क्या कर रहा है। तभी वहां से वो लड़का यानी कि जेमिंग भागने की कोशिश करता है लेकिन वो दिन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हे कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी भी सोचा कि तुम्हें कॉल करूंगा लेकिन क्या ग्रेट टाइमिंग है। ऐसा लगता है कि मुझे मेरा इतना जल्दी मरना तय नहीं है। तभी जेमिन उसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तो उस दिन उसे कहती है कि क्या तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हारे घर पर अभी है? तो जेमिन पूछता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसके बाद उस दिन कहती है कि देखो ऐसा कुछ चीज है मैं जो उन लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो तभी जेमिन कहती है कि मेरा पेरेंट्स नहीं है, वो लोग गुजर गए हैं। तो ये सुनते ही उस दिन कहती है कि ओ अच्छा ग्रेट, मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब मेरा मतलब अरे यार बहुत सैड बात है। देखो उस दिन ने ग्रेट इसलिए कहा क्योंकि उसके लिए तो वो अच्छा है ना, क्योंकि उसके घर में अभी कोई नहीं है तो वो वहाँ पर रह सकते हैं। उसके बाद फिर उस दिन उसे पूछता है कि ओ अच्छा तो तुम वहाँ पर अकेले रहते हो, चलो हम लोग वहीं पर चलते हैं। तो तभी जेमिन कहते हैं कि कहाँ? तो तभी उस दिन कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हारा घर पर। तो उसके बाद उस दिन फिर से कहते हैं कि अरे यार फी नहीं है और उसके हाथ में कुछ कॉइन थमा देता है। और ये देखते ही जेमिन कहते हैं कि क्या वो वही पैसा नहीं है जो तुमने अभी अभी मुझसे उछाला था, मतलब लिया था? तभी उसकी मतलब उसके सामने उस दिन एक जोर का थप्पड़ मारते तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो उसके बाद उस दिन कहते हैं कि अरे नहीं यहाँ पर एक मक्खी थी तो इसलिए मार दिया। देखो मैंने तुम्हारे पास से जो भी पैसा लिया है मैं तुम्हें ये बाद में वापस कर दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का नेक्स्ट दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर स्कूल का टीचर उस दिन को देखकर बहुत ज्यादा शौक रहता है और कहता है कि हे ओजिन तुम अभी भी जिंदा हो? तो उसके बाद ओजिन कहते हैं कि हाँ टीचर बहुत समय हो गया है। तो उसके बाद टीचर फिर से पूछते हैं कि तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हारा गायब हो जाने के बाद हर कोई ये सोचने लगा है कि तुम मर गए हो। तो तभी ओजिन भी कहते हैं कि हाँ मैं ऑलमोस्ट मर ही जाता। तो उसके बाद ओजिन फिर से पूछता है देखिए टीचर मेरे पास खुद का रीजन है लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को चेक करना होगा, क्या मेरा इजाजत है ये चेक करने के लिए? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जेमिन का क्लासरूम को दिखाया जाता है। वहीं पर जेमिन एक लड़के के साथ बात कर रहा होता है और पीछे वही सारे गुंडे लोग होते हैं, मतलब वही सारे लड़के लोग होते हैं। वो लोग जेमिन को देखकर थोड़ा सा जल रहा होता है और फिर वो लड़का सीधा आके इस लड़की को टक्कर मारता है, कहते कि हे मेरे रास्ते से हट जा। और फिर जेमिन को पकड़ कर कहता है कि तू कल बहुत ज्यादा लकी था यार, एक रैंडम बंदा अचानक से आकर तुझे बचा लिया। हम लोग कल जहाज छोड़ा था आज वो वहीं पर से जारी रखना चाहिए है ना जेमिन? तो तभी जेमिन कहती है कि देखो मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ लेकिन क्लासरूम पर हंगामा ना करे यही बेहतर है ना? तो ये सुनते उस लड़के का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहते कि क्या हम लोग यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं? तू बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है कमीने। और फिर उसका बाल पकड़कर खींचने लगकर कहते कि क्या तू अभी नहीं जानता है कि तेरा करंट सिचुएशन क्या है तेरा? और तभी वहाँ पर ओजिन आकर कहते कि हे वहीं पर रुक जाओ तुम लोग, क्या ग्रेट टाइमिंग है यार। तो तभी ये देखती वो लोग लड़का लोग कहने लगते कि हे तू तो वही पागल लड़का है ना जो कल थे। तो तभी उस दिन इन लोगों को कहते कि हे तुम सारी अपराधी हो, मुझे फॉलो करो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो सभी लोग बाहर चले आते हैं। वहाँ पर आते ही बाकी सारे कुछ स्टूडेंट लोग कहने लगते हैं कि ये पर्सन है कौन? हाँ मैंने सुना है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ता था, वो ऐसा लगता है कि वो शोइंग और उसके गोइंग के साथ लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी ये सुनते एक लड़का कहते हैं कि क्या वो खुद लड़ने के लिए आए हैं, क्या वो पागल है? उसके बाद वो लड़का उसी को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उसी इधर मन मन सोचता है कि अल्फान और आहत पर ऐसी बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो लोग अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास करता है, मतलब बिलीव करता है और बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इधर सोयोंग वो लड़का फिर से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उस दिन डॉज करके फिर से सोचने लगता है कि उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, वो जैसा एक्ट कर रहा है मुझे वो क्लासेस की याद दिला रहा है। तो यही बंदा है अल्फान एलियंस क्लासेस, मतलब इसके आप लोग स्क्रीन पर जो बंदे को देख पा रहे हैं उसने मुझे अलग अलग नाम भी दिए थे जैसे कि नेक्रोमेंसर, सोल सॉर्सरर। वही वो व्यक्ति है जिसने मुझे अलग अलग नाम पर फंसाया और अलायंस को मेरे टेरिटरी पर हमला करने के लिए उकसाया है। और इधर ये शोयुग उसकी गैंग लोगों को कहने लगती है कि हे तुम लोग उधर खड़ा रहकर क्या कर रहे हो और हम लोग एक साथ उसे मारेंगे। और उस दिन इन लोगों के बारे में यही सोचता है कि इन लोगों को आंसर देने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम उसे उस तरह से ट्रीट करो जिस तरह से वो अलग लोगों को ट्रीट करता है अपनी पूरी ताकत के साथ। और फिर उस दिन इन सारे लोगों को बहुत ज्यादा बारी से मारता है। उधर शोयुग अकेले खड़ा होता है तो शोयुग को देखकर उस दिन कहता है कि हे तू उधर खड़ा रहकर क्या देख रहा है, जो है सामने आ जा। और उसके बाद शोयुग इसे मारने के लिए आता है तो उस दिन इसका भी हालत खराब कर देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उस दिन कहता है कि सच में यार खाली डिब्बे सच में ज्यादा मतलब शोर करता है। और तभी उस दिन वहाँ पर एक टैक्सी को आते हुए देखता है और इससे टैक्सी से उसकी मॉम उतरती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसकी मॉम सीधा आकर उसे गले लगा लेता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसके बाद उस दिन सोचने लगता है कि मेरी माँ की बात के अनुसार 5 साल पहले मेरे गायब होने के बाद दुनिया भर के सारे सबवे स्टेशन डेंजर्स बन गया
है और इन चीज मतलब इन जगह को डेंजन शॉक कहा जाता है। काम से घर जाने के टाइम पर डेंजन से पापा अटक गया था और वहीं पर पापा की मौत हो गए थे, तो इसलिए माँ को सोया को अकेले बड़ा करना पड़ा। हमारा फैमिली कभी शुरू से ही मतलब अमीर नहीं था, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम आ ही गया था और सोया भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और हमारा सिचुएशन और भी ज्यादा नीचे गिर गई थी और तब से आज तक हर एक दिन टॉर्चर की तरह रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस दिन बड़े दिनों के बाद अपने घर पर वापस आता है, तो उसकी मॉम उससे कहती है कि हाँ देखो तुम यहीं पर रुको, मैं सोया को स्कूल से लेने जा रहा हूँ, तुम यहाँ से कोई भी मत जाना, ओके। तो उसके बाद उस दिन पे कहती है कि ओके आप सेफली रिटर्न आना। उसके बाद उस दिन उस कमरे को पूरी तरीके से देखता है कि पूरी फैमिली के सोने के लिए कमरा बहुत ही ज्यादा छोटा है और ये देखकर मुझे पता चल रहा है कि माँ मेरे घर को चलाने के लिए कितना ज्यादा संघर्ष कर रहा है, सॉरी गाइस कर रही है। और उसके बाद उसे एक दीवार के पास बक्सों का ढेर दिखता है। उन सारे बक्सों में जो सारे के सारे चीजें थी वो सारे के सारे उसकी फादर की थी, जो ऐसा लग रहा है कि वो खुद यहाँ पर फेंकने के लिए आया गया। और उसके बाद उस दिन ये भी सोचता है कि मैं अभी समझता हूँ कि उसके लिए ये इतना मतलब कठिन क्यों रहा है, मेरा दिल बहुत ही ज्यादा भारी भारी महसूस हो रहा है। और तभी वहाँ पर सोया आती उस दिन को पकड़ लेती है। उसके बाद उस दिन की मॉम उससे कहती है कि ये तुम्हारे ये बड़े भाई है, और ये सुनते सोई कहने लगती कि ओल्डर ब्रदर मेरी बड़े भाई। उसके बाद उस दिन हंसकर कहते हैं कि हे हमारे सोया तो अभी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, क्या तुम तुम्हारे बड़े भाई को याद कर पा रहे हो, तुम जब बहुत ही ज्यादा छोटे थे ना मैं तुम्हारे ड्राइवर को बदले थे। और ये सुनते सोया गुस्सा हो जाती है और कहने लगती कि हे मैं अभी अपनी पैंट पर पेशाब नहीं करती हूँ। उसके बाद उस दिन की मॉम सोया से कहती है कि हे सोया क्या तुम अपनी एल्डर ब्रदर के साथ थोड़े समय के लिए खेलना चाहोगे, अम्मा जल्दी जाकर तुम लोगों के लिए थोड़ा सा यम्मी खाना बनाने गए। तो उसके बाद सोया उसकी मॉम को पूछती है कि मॉम क्या आप रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। तो तभी सोया की मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स लेकिन आज मेरी छुट्टी है। बहुत खूब, तो फिर मैं खाने के साथ तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रात हो जाता है, वो लोग सोए रहते हैं। तो उस दिन सोचने लगता है कि कोई नहीं जानता है कि पिछले 20 सालों में बिना किसी रीजन को अल्फेन को यहाँ पर बुलाया गया था और ये वर्ल्ड एक गेम की तरह बन गया था। इस अल्फान प्लेनेट पर इस रियल मॉन्स्टर के खिलाफ सर्वाइव करने के लिए मैं इतनी मेथड से फाइट किया कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसका नतीजा यानी कि रिजल्ट यही था कि मैं एक मैक्स लेवल का और ये एंडलेस जर्नी के बाद मैं बिना किसी पछतावे के साथ इस पृथ्वी पर लौट कर वापस आया। ये सारे कुछ अपनी मतलब धरती पे लौटने के लिए था और अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए। इस होप से इस धरती पर यानी कि पृथ्वी पर लौटी थी कि मुझे जो हैप्पीनेस यानी कि खुशी चाहिए थी वो ओरिजिनली मिलेगी, लेकिन जब मैं ये अर्थ पर वापस आई तो आकर देखा कि ये पृथ्वी बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। इसी वजह से मेरा पापा मारा गया और हमारा फैमिली दिवालिया होने के कगार में है। लेकिन ऐसा ही कंटिन्यू नहीं चल सकता है, मुझे अभी पैसा कमाने की जरूरत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। वही पर वो हमारा उस दिन सोचता है कि सबसे पहले मैं एक फोन खरीदा हूँ और तभी उसे उस लड़के का बात याद आता है जिसने उससे कहा था कि क्या तुम जागृत हो। तो तभी वो लड़का इसे ये भी कहा था कि मुझे लगा था कि मेरा जिंदगी का 10 साल कम हो गया था क्योंकि यहाँ पर एक नागरिक आया मतलब सिविलियन आए थे। और वो लड़के उस दिन को ये भी पूछा है कि जब वहाँ पर कोई भी ब्लास्ट स्टोन नहीं है तो तुम अंदर क्यों गए थे। उसके बाद उस दिन मनी मन ये सोचता है कि अभी मुझे पैसा कमाने की बहुत जरूरत है और अभी एक ही चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वो ही जागृत बनना। उसके बाद सीन शिफ्ट होते उस दिन चलते चलते उसकी मॉम को ये मैसेज करता है कि मॉम अभी मैं एक जगह पर मतलब एक जगह पर रहने के लिए जाऊँ, वो लड़का हम लोगों के पास ही रहते हैं तो मैं वहाँ पर रहकर स्कूल क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा। उसके बाद उस दिन ये सोचती है कि इससे मेरी माँ की और चिंता थोड़ा सा कम हो जाएगी जब मैं पैसा कमा रही हूँ। और उसके बाद वो जेमिन को फिर से वो कॉल लगाते हैं और मनी मन कहने लगते हैं कि उससे बार बार फेवर मांगने में मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है, मैं इसे वापस कर दूंगा बाद में। और जब उस दिन उस फोन नंबर पर कॉल लगाते तो फोन पकड़ते वो आदमी कहते कि हेलो मैं टूरिंग एजेंसी से पार्क हो सो कह रहा हूँ। तभी वो सोचते कि क्या मैंने तो जेमिन को फोन लगाया है और उधर से वो आदमी कह रहे होते हे प्लीज कुछ बोलिए अगर आपने कॉल किया है तो। हाँ क्या ये जेमिन का फोन नहीं है। तो तभी वो आदमी कहते कि नहीं। और उसके बाद उस दिन को समझ में आता है कि जेमिन ने उसे मूर्ख बनाया है यानी कि फूल बनाया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इधर हमें जेमिन को दिखाया जाता है। इधर जेमिन सोचता है कि मैंने कल उस आदमी को थैंक्स भी नहीं कहा है क्योंकि अभी उसी की वजह से शोयुग और उसकी गैंग मेरे आसपास भी नहीं भटकता है। हाँ वो थोड़ा सा तो पागल है लेकिन इतना भी बुरा आदमी नहीं है। होपफुली वो उसकी माँ के साथ मिली होगी और अच्छे से बात की होगी। और उसके बाद वो जब दरवाजा खोल के घर के अंदर जाते हैं तो तभी उधर से उसे कहती कि हे जेमिन वेलकम बैक। और उसे देखते ही जेमिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहती कि हे तुम घर के अंदर कैसे आए। तो उस दिन हंसकर जवाब देता है कि जब तुम घर के अंदर आ रहे थे तो मैं पासवर्ड देख ली थी, मैंने पहले तुम्हें कॉल करने की कोशिश की लेकिन कॉल कोई दूसरे व्यक्ति ने उठाया है। चलो छोड़ो इस बारे में बात हम लोग बात नहीं करेंगे, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके बाद उस दिन कहती कि मैं जागृत हूँ और ये सुनती जेमिन कहती कि क्या तुम जागृत हो। और उसके बाद जेमिन मरी मन सोच लेती कि हालांकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन पहले मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। उसके बाद ओजिन पूछता है क्या जागृत बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो उसके बाद जेमिन कहती कि हाँ हो सकता है। तो उसके बाद ओजिन उसे कहते कि ठीक है तुम जितना भी जानते हो मुझे बताओ सब कुछ। उसके बाद जेमिन उसे समझाने लगता है कि सबसे पहले तुम्हें उस डेंजन्स पर एंट्री करने के लिए तुम्हें एक एसोसिएशन की जागृत पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और जब तुम एक एसोसिएशन की गिल्ड पर ज्वाइन हो जाओगे तो तुम आसानी से डेंजन्स पर जा सकते हो। आप एसोसिएशन और ब्यूरो में भी काम कर सकते हैं। तो उसके बाद उस दिन फिर से उसे पूछता है कि अगर मैं उस डेंजन्स पर अकेले कबूल कर पाता हूँ क्या मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। तो तभी जेमिन कहते ऑफ कोर्स ये सही है लेकिन एक गिल्ड में ज्वाइन होना सबसे अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। तो उसके बाद उस दिन उससे फिर से पूछता है कि क्या इस गिल्ड पर ज्वाइन करने के लिए क्या कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। देखो अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा चाहिए। उसके बाद जेमिन कहती है हाँ लेकिन कम से कम आपको एक पार्टी का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि वो डेंजन बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है। क्या तुमने कोई फोन खरीदा है तो फिर ये ऐप को डाउनलोड कर लो। तो ये सुनकर उस दिन कहती कि ऐप। तो जेमिन कहती ओके ठीक है ये मुझे दे दो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो तभी जेमिन उसके फोन लेते कहती कि वाह ये तो तुम्हारे फोन पर पहले से है, क्या ये फोन तुम्हारी
फैमिली मेंबर को यूज करता था। तभी उस दिन कहते कि क्या ये कोई नया मॉडल नहीं है? तो ये सुनते जेमिन कहते कि क्या ये 60 साल पुराना मॉडल है। आप मुझे ये मत बताना कि आपने ये नया मॉडल समझा है। तभी उस दिन को उस दुकानदार की बात की याद आता है कि उस दुकानदार ने उसे ये कहा था कि ये मॉडल अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है सर, और ये बहुत ज्यादा टिकाऊ भी है, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसे प्रेफर करता है। और उसके बाद उस दिन मन में सोचता है कि मैं ये एक घटिया सेलर से लिया हूँ। और उसके बाद जेमिन कहते हैं कि ये फोन बहुत ही ज्यादा स्लो है। बाय द वे ये रहा डेंजन की फॉर्म, यहाँ पर आपको डेंजन के सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसके बाद उस दिन ये सुनकर कहते हैं क्या मैं इस फॉर्म की मदद से डेंजन को ढूंढ सकता हूँ और उनको ढूंढ कर चैलेंज कर सकता हूँ। उसके बाद जेमिन कहते हैं कि सबसे पहले आपको जागरिक के रूप में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा खुद को। अगर तुम ऐसे डेंजर पर एंटर हो जाओगे तो तुम वहाँ पर जाकर मारा जाओगे। और तभी उस दिन देखते हैं कि वो उस डेंजर फील्ड में एंट्री करने का प्राइस। तो उसके बाद जेमिन कहते हैं कि हाँ भले तुम डेंजर के लो रैंक पर जाओ, उसका कीमत होगा 1 लाख ऊन। और तभी उस दिन जेमिन की तरफ देखकर कहता है कि हे जेमिन मुझे और कुछ पैसा धर दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उस दिन जागरिक जनरल ब्यूरो पर चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जागरिक एग्जामिनेशन रूम को दिखाया जाता है और वहीं पर बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लोग उस दिन की ब्लैक ऑरा को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो लोग कहने लगते कि इस आर्ट पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और इधर उस दिन अपनी मदद से मतलब अपनी पावर की मदद से सारे के सारे स्केलेटन को राइज करता है और बाकी सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि अरे बाप रे ये सब क्या है। तो वो लोग उस दिन का पावर देखकर बहुत ज्यादा तंग जाता है। तो वो लोग पूछता है कि क्या तुम एक नेक्रोमेंसर हो? उस दिन कहते हैं कि हाँ जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो। और वो आदमी इसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है और सोचने लगता है कि मैंने बहुत सारे एबिलिटीज देखा है लेकिन पहली बार मैं नेक्रोमेंसर को देख रहा हूँ। सुमोनिंग टाइप के एबिलिटीज ये डिसाइड करेगा किसके पास कौन सा ग्रेड होगा। क्या आप उस पर अटैक करने की ट्राई कर सकते हैं? और तभी उस दिन देखता है कि ये एक होलोग्राम है। तो वो कहने लगती है वाओ ये तो एक होलोग्राम है। और फिर उस गॉब्लिन को देखकर सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और फिर उसके स्केलेटन को कहता है कि हे स्केलेटन सोल्जर जाओ और अपना स्ट्रेंथ दिखा दो। और उसके बाद वो स्केलेटन भी मारने के लिए चले जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें जागरिक वेटिंग रूम को दिखाया जाता है। वहीं पर उजिन को एफ ग्रेड का एक कार्ड दिया जाता है। उसके बाद उजिन पूछता है कि क्षमा करे लेकिन क्या ये हाई रैंक है? तो वो आदमी कहते कि नहीं ये कोई हाई रैंक नहीं, इवन ये एक लोएस्ट रैंक है। तो तभी वो आदमी फिर से कहते कि तुम्हारा जो शमियंस कॉम्बैट पावर है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन तुम्हारा एबिलिटी अच्छा है तो तुम एक अच्छी पार्टी के खिलाड़ी हो गए। तो उसके बाद उस दिन सोचने लगते कि खैर ग्रेड इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डेंजन पर एंट्री कर चुका हूँ, मतलब ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो डेंजन के नाम अनुसार वापस चला जाता है सीनियर स्टेशन पर नंबर 7 एग्जिट की तरफ। उसके बाद उस दिन सोचने लगते कि ये डेंजन काफी अच्छा होना चाहिए। तो तभी उस दिन को एक लड़का कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत अकेला लग रहा है, क्या तुम हमारी पार्टी में ज्वाइन करना चाहोगे? देखो हम लोग यहाँ पर 7 जन है, हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्ट बचा हुआ है। तो उसके बाद उस दिन कहते कि नहीं मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अंदर अकेले जाऊंगा। तो तभी वो लड़का कहते कि तुम सिर्फ एंट्री फीस में क्यों अपना पैसा वेस्ट करोगे? देखो हालांकि यहाँ पर एक टाइम लिमिट होता है और उस टाइम लिमिट में ही तुम्हें ब्लडस्टोन कलेक्ट करना पड़ता है। देखो तुम यहाँ पर नए हो। और उसके बाद उस दिन से उसका उस दिन का ग्रेड पूछता है। तो उस दिन कहता है कि इफ ग्रेड। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू यहाँ पर बिना किसी योजना और बिना किसी प्लान के आए हैं। देखो तुम हमारे पार्टी पर ज्वाइन कर सकते हो और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस सीख सकते हो, मतलब कर सकते हो। और ये लड़का है BA 200 जो कि ई ग्रेड है माइनर। तो BA 200 कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सेफ की गारंटी देता हूँ। तो उसके बाद बहुत सारे लोग अंदर जाने लगता है। तो ये देखकर उस दिन मन ये सोचता है कि ऐसा लगता है कि एक साथ जितना सारा बंदा जाएगा एंट्री फी उतना ही ज्यादा होगा और अकेले एंटर करने के लिए मुझे 8 लाख ऊंट की जरूरत पड़ेगी, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद BA 200 फिर से कहते हैं कि देखो हम लोग टोटल 8 जन इस डेंजन में जा सकते हैं एक साथ और इसी वजह से हम लोगों की एंट्री फीस भी थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। देखो अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम्हें 8 लोगों का हिस्सा देना होगा। देखो ज्यादातर लोगों के साथ जाकर ये ब्लडस्टोन खुदाई करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सब कुछ सुनकर उस दिन मन ये सोचता है क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी चीज सीखने के लिए आया हूँ, तो एक पार्टी पर ज्वाइन करना इतना भी कुछ बुरा नहीं होगा आई गेस। तो तभी उस दिन को और एक लड़का कहते कि ये बहुत ही ज्यादा घबराहट पैदा करने वाला है ना। तो तभी उस दिन कहते कि देखो एक आदमी को कभी भी उसकी नर्वसनेस को नहीं दिखाना चाहिए, भले क्यों ना वो भले नर्वस है। तो तभी वो लड़का ये सब कहते कि हाँ तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। तो गाइस ये बंदा है होंग संगोन जो कि इफ ग्रेट फायरबॉल क्रिएशन एबिलिटी यूजर है और ये भी एक लड़का है जिसे BA 200 पार्टी पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। 2 महीने पहले उसने अपना एबिलिटी को जाना और स्कूल छोड़ दिया और ऑफिशियली एक जागृत के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। और तभी वो लड़का देखता है कि वहाँ पर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो बहुत सारे लोग वहां से आ रहा है और जो लोग घायल होकर आए थे उनमें से एक बंदा कहता है कि वहाँ पर एक होबोगोब्लिन आया है, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो तभी 200 टीम लीडर कहता है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते, भले वो लोग कितना भी हंगामा करे और कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाए। तो उसके बाद BA 200 फिर से कहता है कि देखो कभी कभी पब्लिक डेंजर में ऐसे भी कई मॉन्स्टर आ जाता है कि जो कि इंफॉर्मेशन पर नहीं होता है। देखो होबोगोब्लिन 2 स्टार मॉन्स्टर है। देखो अगर आप लोग सही से खेलते हैं तो इसको हराना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है चलो फिर हम लोग जाते हैं अंदर। उसके बाद वो लोग अंदर चले जाता है और अंदर जाते ही वहाँ पर बहुत सारे होबोगोब्लिन होता है और उसके बाद एक बंदा अपने फायरबॉल की ताकत को इस्तेमाल करता है और इधर 200 अपना इग्नाइट पावर का इस्तेमाल करता है और उस सारे के सारे होबोगोब्लिन का आंखें चलने लगता है उसका इग्नाइट पावर के वजह से। और इधर और एक लड़का और एक लड़की होते हैं तो वो लोग अपना स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उस दिन का अपना स्केलेटन जाकर इन सारे होबोगोब्लिन को मार रहा होता है। और तभी कोई सांगुओ को तारीफ करता है और कहता है कि हे सांगुओ तेरा फायरबॉल पावर तो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। और इधर सांगुओ भी उस दिन का तारीफ करता है और कहता है कि हे मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उसके सिर्फ ज्यादा भी तेरा स्केलेटन फास्ट है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इफ ग्रेड से थोड़ा ज्यादा बेटर है। और ये सब कुछ सुनकर उस दिन
मन ही मन ये सोचता है कि मैंने अपना लेवल का रिमेनिंग पॉइंट का इस्तेमाल किया है इसका स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, ये अभी थोड़ा सा काम पे तो आ रहा है। और उसके बाद बिएडोसो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उस गॉब्लिन से अपना ब्लडस्टोन बाहर निकल रहा होता है और कहता है कि इस 2 स्टार डेंजर में जो कुछ भी ड्रॉप करता है इसका रेट बहुत ही ज्यादा ऑसम है और इस साइज की कीमत है अराउंड 20 नोट्स। और ये सुनकर वो जिन मानी मान सोचने लगता है कि अरे बाप रे, ये छोटा सा एक चीज का मतलब स्टोन का कीमत 20 नोट्स है, तो इसी वजह से इस डेंजर पर इतने सारे झागरिक एंटर करना चाहता है। 2 लाख कोई भी ज्यादा नहीं है। उसके बाद वो 200 सोचने लगते कि ये सिर्फ एक डेंजर का एंट्रेंस है और यहीं पर हमें इतना सारा चीज मिल गया है। 1 स्टार डेंजर से ये बहुत ज्यादा बेहतर है, 2 स्टार डेंजर सबसे ज्यादा बेस्ट है। बॉस के घर पे आप लोगों का स्वागत है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ, ये वॉइस आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगे तो मैं जरूर करूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट थे, वो लोग कहते कि हम लोग जल्दी लास्ट लेवल पर पहुंचने वाले हैं और तभी वहां पर एक बड़ा सा होबोगॉब्लिन चले आता है। तो तभी एक बंदा कहते कि देखो हम लोग को वैसे आगे बढ़ना है जैसे हम लोग बढ़ा था, तो अपना बेसिक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करो। तो तभी उस दिन कहते कि चलिए हम लोग सावधानी से आगे बढ़ते हैं। तो तभी वो ये सुनकर 200 कहते हैं कि मैं मैनुअल से पहले से ही परिचित हूँ, उस आदमी का मेन अटैक है जादू। उसके बाद उस दिन मन मन ये सोचता है कि क्योंकि टीम के लीडर ने ये सब कुछ कह दिया है तो मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो होबोगॉब्लिन इन लोगों की बैरियर को तोड़ने लग रहा है और तभी 200 पार्टी का लीडर कहते हैं कि हे चलो चलते हैं, अटैक करो। और तभी इग्नाइट पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन होबोगॉब्लिन फिर भी इन लोगों की पावर मतलब अटैक को डॉच कर रहा होता है। और इधर होंग सांग अपनी फायरवॉल की पावर को इस्तेमाल करता है। और उसके बाद उस दिन इन सारे गॉब्लिन को देखकर मन ही मन ये सोचता है कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हालांकि मैं अल्फान में बहुत सारा अनगिनत मॉन्स्टर के साथ लड़ा है और उनमें से एक होबोगॉब्लिन भी था। ये होबोगॉब्लिन नॉर्मल गॉब्लिन से बहुत ही ज्यादा अलग होता है और ये लोग मतलब मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि होबोगॉब्लिन को जो चीज डेंजरस बनाता है वो मैजिक नहीं है। तभी वो लोग देखते हैं कि जो छोटे छोटे गॉब्लिन होता है वो चारों तरफ छुप जाता है, मतलब कवर लेता है। और ये लोग ये देखकर ये सोचता है कि उन लोगों को क्या कुछ अलग दिख रहा है। और तभी वो सारे के सारे छोटे गॉब्लिन अपने अपने मुंह से एक छोटा सा तीर जैसा कुछ इस्तेमाल करता है और वो तीर सीधा अगर इन लोगों के शरीर पर इंजेक्ट हो जाता है। और जिस लड़के के नेक पर ये लगा है वो बहुत ज्यादा मतलब चिल्ला रहा होता है हाँ मेरा नेक। तो तभी एक लड़का कहता है कि हे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब। और उस लड़के का सर फट जाता है। ये देखकर वो गॉब्लिन वहां से भाग जाता है और उस दिन ये देखकर कहने लगता है कि इसी वजह से ये लोग इतना डेंजरस है। देखो होबोगॉब्लिन को एक चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ना कि उन लोगों को फिजिकल कैपेबिलिटी या मैजिक, बल्कि उन लोगों का हाई इंटेलिजेंस की वजह से वो लोग उन लोगों को कमांड दे सकते हैं। एक गॉब्लिन स्क्वाड को वो लोगों को नॉर्मल 1 स्टार मॉन्स्टर नहीं समझ सकते, मतलब हम लोग समझ सकते हैं। और तभी ये देखकर 200 पार्टी का हेड कहते हैं, सभी लोगों को कहते हैं कि हे रान भागो यहाँ से, सभी लोग भागो। सभी लोग वहां से भागने लगता है और इधर सनगो अपनी फायरबॉल की ताकत को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो सारे के सारे गॉब्लिन फिर भी सामने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये देखकर वो 200 कहते हैं कि देखो अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। तो तभी वो सनगो कहता है कि लेकिन ये जोंगचुल के बारे में क्या। तो वो 200 कहते हैं कि वो पहले ही मारा गया है। और इधर वो गॉब्लिन अपनी पावर का एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस सनगो को वहीं पर रोक देता है, लेकिन ये लोग उसे भी छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, मतलब भाग रहा होता है। और तभी वो सारे के सारे गॉब्लिन जब सनगो को पकड़ने के लिए आता है तभी वहां पर उस दिन चले आता है। और वहां पर उस दिन आधे ही सोचता है कि अभी बहुत समय हो गया है जब से मैंने गॉब्लिन का हंटिंग नहीं किया है। और उसके बाद उस दिन अपने स्केलेटन को डिप्लॉय कर देता है। और उसके बाद उस दिन मन ही मन ये सोचता है कि होबोगॉब्लिन कमांडेंट के साथ लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक ये गॉब्लिन के ग्रुप है। और उसका जो स्केलेटन होता है तब वो लोग चले जाता है ये छोटे छोटे गॉब्लिन्स के साथ लड़ाई करने के लिए और उस दिन चले जाता है उस बड़ा सा होबोगॉब्लिन के ऊपर अटैक करने के लिए। वो ये सोचता है कि जब तक मेरा स्केलेटन उस गॉब्लिन के साथ लड़ाई करता है मैं इस लीडर को फिनिश कर दूंगा। और उसके बाद उस दिन उस गॉब्लिन को मार डालता है और कहता है कि तुझे क्या लगा कि मैं तेरा स्किल ठंडा होने तक इंतजार करूंगा। और तभी उसका लेवल अप भी हो जाता है, वो लेवल 6 पर पहुंच गया होता है। तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उस दिन यही कहता है कि एज एक्सपेक्टेड मैं पार्टी प्ले से सोलो प्ले में ज्यादा अच्छा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और तभी इधर सनबू अपने हाथ हिलाने लगता है। तो ये देखकर उस दिन कहती है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। तो सनबू कहती है कि हाँ मुझे प्लीज बचा लो। उसके बाद उस दिन उसके पास जाकर कहता है कि अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो सनबू कहते कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो तभी उस दिन कहते कि व्हाट अबाउट, मतलब किस चीज के बारे में। तो सनबू कहते कि यही कि तुम एक डी रैंकर जागृत हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो सारे के सारे ब्लडस्टोन को कलेक्ट करने लगता है। और तभी सनबू कहते कि फाइनली डन। और तभी उस दिन उसे पूछता है कि हे क्या तुमने सारा का सारा कलेक्ट कर लिया है। तो सनबू कहते हैं कि हाँ। और उसके बाद वो सनबू उस दिन को देखकर मन ही मन ये सोच लगती कि वो ए रैंक का पर्सन कैसे हो सकता है, उसे तो डी रैंक का पर्सन होना चाहिए क्योंकि वो अकेले 2 मॉन्स्टर को मार डाला है। वो स्केलेटन को भी बुला सकता है और ब्लडस्टोन ढूंढने का स्किल भी है उसके पास है। और उसके बाद इवन एक प्रकार का एबिलिटी है जो कि एक मरा हुआ राक्षस के पास से कुछ लेकर मुझे ठीक कर रहा है। उसका इतना सारा स्किल है तो तभी उसे सी रैंक पर भी होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है कि उसे जागृत के रूप में रजिस्ट्रेशन करने में सिर्फ 3 घंटा हुआ है। तो गाइस सोलो लेवलिंग का मंगा आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और बहुत सारा मंगा रीडर है जो लोग मंगा देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उन सभी लोगों को सोलो लेवलिंग मंगा बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा रिस्क लेकर ये सोलो लेवलिंग टाइप का मंगा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए, मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए, मेरा वॉइस पसंद आए तो प्लीज यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आगे बहुत ज्यादा मजेदार एपिसोड आने वाला है। तो खैर इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है और अपना सपोर्ट और प्यार